तो श्वास अंदर लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस। देखिए, इस तरह से एक्सरसाइज करने से हर 1 घंटे में 2, 3, 4, 5 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे क्या होता है, क्या फायदा होता है? सांस हम लोग क्यों लेते हैं? सांस क्यों लेते हैं? और क्या होता है आखिर, क्या होता है जो जीते हैं? ग्लूकोज को ठीक है, उसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जब हम श्वास अंदर ले रहे थे तो क्या हो रहा था? वायु को हम अपने अंदर भर रहे थे, है ना? अंदर में जानते हैं फेफड़ा होता है, उसमें वायु को भर रहे थे। अब जब छोड़ रहे थे तो उस फेफड़े में से वायु को बाहर निकाल। तो जो श्वसन मेरा चैप्टर है, श्वसन के मतलब क्या होता है? श्वसन सांस लेना और छोड़ना। क्या यही श्वसन होता है कि और कुछ श्वसन के अंतर्गत और भी चीजें शामिल हैं? और भी चीजें शामिल है। ये सांस लेना और छोड़ना ये श्वसन नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, ये श्वसन का एक पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, सांस लेना, फेफड़ा में भरना और फिर फेफड़ा से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। ये कैसे होता है? फेफड़ा तो हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं है, वो तो सर्जरी के बाद दिखता है। तो लेकिन उसे हम एक मॉडल के द्वारा देख सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। आपके सामने एक जो बाहर नली टाइप का मुड़ी हुई नली है, ये क्या हो सकता है? ये हमारा नाक हो सकता है। और ये नली जो है तो श्वास नली है। ये श्वास नली अंदर जाती है, कहाँ? 2 भाग में बढ़ जाती है और 2 फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 2 फेफड़े की जगह पर 2 बैलून यहाँ पर दिख रहे होंगे। नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? इसमें भी एक रबर रख है। ये जो ब्लाडर जो होता है आपका, फुटबॉल जो खेलते हैं, उसका एक टुकड़ा है लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? इसका काम क्या है? ये तो यानी नाक है, ये श्वास नली है, दोनों फेफड़ा है, और नीचे जो ये लगा हुआ है, ये इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये देखिए ऊपर नीचे होता है ना? ये जब ऊपर होगा तो आप देखेंगे गौर से, ये बैलून क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है मतलब इसके अंदर जो वायु है वो बाहर, इसको क्या बोलेंगे? प्रश्वास या उच्छ्वास? उच्छ्वास हो रहा है। अब ये इसको नीचे खींचेंगे तो क्या हो रहा है? देखिए बैलून फूल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बाहर से वायु को अपने अंदर भर रहा है ना? ये क्या हो गया? उच्छ्वास, ये प्रश्वास, उच्छ्वास प्रश्वास, उच्छ्वास प्रश्वास। तो ये पार्ट है श्वसन का, एक छोटा सा पार्ट है। ये उच्छ्वास और प्रश्वास दोनों मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सांस लेना और छोड़ना। लेकिन यही श्वसन नहीं है। यदि हम श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन 2 मुख्य भागों में होता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या है? तो बाह्य श्वसन 2 भाग में होता है। तो श्वासोच्छ्वास, जो श्वासोच्छ्वास को हमने इससे समझा, और दूसरा बाह्य श्वसन है गैसों का परिवहन। कौन सा गैस? ये जो इसके द्वारा गैस को हम लोग अंदर लिए, अंदर गया बैलून में, फेफड़ा में फुल चला गया गैस। अब ये वहाँ जाने के बाद क्या होता है? यही नहीं रहता है, यहाँ से फिर क्या जाता है? ये गैस हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो वो आ जाता है गैसों का परिवहन के अंतर्गत। तो इसमें भी 2 भाग होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? फेफड़ा से सभी कोशिकाओं तक जाता है। ये जो हमारा फेफड़ा देख रहे हैं 2 बैलून, इसके अंदर खून की नलियाँ रहती हैं, पतली पतली ढेर सारी खून की नलियाँ बहते रहती हैं, है ना? है ना? इस फेफड़े के अंदर भी उसको अगले क्लास में जाकर तो डिटेल पढ़ेंगे कैसे वायु भर जाता है छोटे छोटे कोष्ठक में, और उस कोष्ठक में क्या होती हैं? खून की नलियाँ होती हैं। तो ये जो हमारा हम जो वायु लिए तो उसमें सारा गैस गया, ऑक्सीजन भी गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, सभी जितने भी गैस है, नाइट्रोजन सारा गया फेफड़ा में। लेकिन फेफड़ा में जाकर क्या होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन किससे मिल जाता है? खून से। जो धमनियाँ हैं उसके अंदर खून में चला जाता है। क्यों चला जाता है? बाकी क्यों नहीं जाता है? ऐसा सिस्टम बना हुआ है हमारे खून के अंदर। क्या है? हेमोग्लोबिन है। वो हेमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही अपने में अंदर आने देता है। जैसे मान लिया कहीं गाड़ी चढ़ने गए हैं बस स्टैंड पर, बस आके रुकी या ट्रेन रुकी, तो ट्रेन में कौन चढ़ता है? जिसके पास टिकट होता है।
सभी लोग नहीं छोड़ते हैं, बहुत लोग छोड़ने जाते होंगे आपको, बाकी लोग छोड़ के आपको वापस आ जाते हैं, आप ट्रेन में बस में बैठ के। उसी तरह सारा गैस गया, ये जो प्रश्वास के द्वारा सारा गैस कहाँ गया, दोनों फेफड़ा में, लेकिन दोनों फेफड़ा में जाकर सिर्फ ऑक्सीजन कहाँ मिल जाता है, खून की नलियों में, और बाकी गैस वहीं रह जाता है। और वो खून की नलियों में मिल के कहाँ जाता है, हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में, जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो वहाँ क्या होता है आगे बात करेंगे। अब वहाँ चला गया, अब वहाँ जाके क्या होता है, वहाँ ग्लूकोज से विखंडन, ग्लूकोज को क्या करता है, वो विखंडित करता है। हम लोग जानते हैं कि पाचन में क्या होता है, पाचन में जो भोजन खाते हैं हम लोग, वो छोटी आंत में जाते जाते क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा अम्ल में बदल जाता है, और प्रोटीन क्या चीज़ में बदलता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और जब ये तीनों बदल जाता है तो ये सिर्फ खून में मिलने लायक हो जाता है। तो छोटी आंत से वो खून में मिल के वो भी कहाँ जाता है, सारे अरबों खरबों कोशिकाओं में। तो इधर छोटी आंत से सारे ग्लूकोज आ गए, अरबों खरबों कोशिकाओं में ग्लूकोज आ गए, और फेफड़ा के द्वारा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या होता है, कोशिकाओं में एक दूसरे से अभिक्रिया करता है। एक तरह से ग्लूकोज टूटता है, वहाँ विखंडित होता है, जलता है, समझिए तरह से कहिए, उसका ऑक्सीकरण होता है, और उससे क्या बनता है, ऊर्जा प्राप्त होता है हमें कार्य करने की। और साथ साथ क्या बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से खून की एक दूसरी नलियाँ जो होती है, जिन्हें हम लोग शिरा बोलते हैं, वेन्स, वो शिराओं में चली जाती है, और उसके माध्यम से कहाँ आती है, फिर से फेफड़ा में आ जाती है। अब फेफड़ा में आकर के फिर से जो उच्छ्वास होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। वो जो ऑक्सीजन के साथ सारा गैस गया था उसमें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया, मिल करके सभी नाक से बाहर निकल गया। तो ये गैसों का परिवहन दो पार्ट में हो गया, एक फेफड़ा से ऑक्सीजन कहाँ गया, पूरे शरीर में, और वहाँ जो पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना सभी कोशिकाओं में, वो फिर वापस कहाँ आ गया, फेफड़ा में। तो ये जो पार्ट हुआ यहाँ से लेके श्वास और गैसों का परिवहन, ये दोनों क्या कहलाता है, वायु श्वसन। मतलब क्या हुआ, ऐसा भी शरीर के बाहर हो रहा है, वायु श्वसन मतलब जो कोशिकाओं के बाहर हो रहा है, ये सारा कार्य कहाँ हो रहा है, कोशिकाओं के बाहर हो रहा है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन गया धमनियों के साथ मिलकर कहाँ गया, सभी कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं के अंदर जो कार्य होता है, जो श्वसन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक श्वसन। तो कोशिकाओं में क्या होता है, ये दो तरफ से होता है। अगर कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन है, खूब बढ़िया सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर वायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों जल के क्या बनेगा, मिला करके ऊर्जा बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मार्कर क्या बनाएगा यहाँ पर, यहाँ ग्लूकोज क्या बोलते हैं हम लोग, C6H12O6। इसके साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और ऊर्जा। ठीक है ना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, तो ये क्या होता है, ये शिराओं में मिल करके कहाँ चला जाता है, फिर वापस फेफड़ा में आता है ना। अब यहाँ तो बन गया, तो ये हो गया वायवीय श्वसन, जब हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन को मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, खेलते हैं, तो क्या होता है, हमको उस समय शरीर को, अरे अभी दिखेगा कोई नहीं, उस समय क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना हम सांस नहीं ले पाते। खाना तो खा लिए भर पेट, लेकिन ऑक्सीजन उतना कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादन शुरू हो जाता है। तो वैसे ऊर्जा उत्पादन हम लोग बोलते हैं अवायवीय। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ भी ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अपने आप ही बिना ऑक्सीजन का ही टूट रहा है। तब क्या बनता है, तब यहाँ पर आपको बनेगा, एक होता है अम्ल, एक तरह का बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा उत्पादन। तो ताकत तो मिल जाता है हमको, काम कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जो लैक्टिक अम्ल बनते जाता है शरीर में, खासकर जहाँ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैर से करते हैं काम, दौड़ते हैं, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जम जाता है। तो देखते हो कि बहुत दिन के बाद जब खेलते होगे तुम लोग, तो क्या होता है, दर्द होता है। तो दर्द क्यों होता है, इस लैक्टिक अम्ल के कारण।
क्यों होता है लैक्टिक अम्ल बनता है कि बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है, जो पच के गया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन के मेरे शरीर में गया, वो जब विखंडित होता है उससे ऊर्जा उत्पादन होता है इमरजेंसी केस में, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और वो जर्म होता है। ये ठीक कैसे होगा? हमको लैक्टिक अम्ल तो फिर से तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग गर्म पानी से सेकते हैं, मालिश करते हैं, तो क्या होता है ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे कोशिकाओं में जाता है। अब ये लैक्टिक अम्ल पीछे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उठता है तो मेरा दर्द फिर ठीक हो जाता है। ये वायवीय शोषण हमारे शरीर में बहुत कम होता है। कब होता है? जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जीव जो हैं तो हमेशा वायवीय शोषण करते हैं। उसी में से एक जीव है ईस्ट। हाँ, ईस्ट वो बिना वायु का ही श्वसन करता है ना, तो वहाँ भी होता है। तो ये हम लोग समझे श्वसन क्या है। श्वसन मुख्यतः सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये तो एक श्वसन का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। इसका दूसरा पार्ट है कि जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन उसको पूरे कोशिकाओं में जाना है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो बच रहा है उसको वापस आना है। इसके द्वारा होता है खून में शामिल होकर, खून में जो हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से जाता है। तो उसका परिवहन हुआ एक तरह से। हम लोग किसी वाहन का उपयोग करते हैं तो परिवहन बोलते हैं, रेलवे परिवहन, बस परिवहन, वायुयान परिवहन होता है। लेकिन यहाँ परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है? रक्त के माध्यम से, नदियों के द्वारा, धमनी और शिरा के द्वारा। तो ये परिवहन हो गया। कैसे किसका परिवहन हो रहा है? गैस। तो ये हो गया कौन सा पार्ट? बाह्य श्वसन। श्वासोच्छ्वास और गैसों का परिवहन बाह्य श्वसन। क्यों बाह्य श्वसन बोलेंगे? क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं के बाहर ये सभी प्रक्रिया हो रही है। अब जब कोशिका में ऑक्सीजन गैस पहुंच गई तब वहां पर जो प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक। तो ये ध्यान रखना है कि बाह्य मतलब ऐसा नहीं कि शरीर के बाहर, बाह्य श्वसन मतलब कोशिकाओं के बाहर। और आंतरिक मतलब कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर की दो तरह, एक वायु की उपस्थिति में और एक वायु की। जब वायु की उपस्थिति में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा होगा, और वायु की उपस्थिति में होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा का उत्पादन। लैक्टिक अम्ल क्योंकि अम्ल है इसलिए हमारे शरीर को थोड़ा दर्द होता है। उसको गर्म पानी से सेकने से, तेल के मालिश करने से रक्त का बहाव बढ़ जाता है, ऑक्सीजन हमें जल्दी जल्दी मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल की करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तो हमें दर्द से। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ठीक से।